हमारे साथ साकेत कोर्ट से अंकित गुप्ता और कुतुब मीनार से अजातिका सिंह जुड़ गई हैं। सबसे पहला सवाल अंकित आपसे है कि क्या अभी तक ये तय हो गया है कि फैसला कब आएगा, कब सुनवाई शुरू होगी, कि याचिका पर सुनवाई होनी है या फिर नहीं? ये आज इस मामले में कोई सुनवाई नहीं होनी है, पहले ये साफ कर देना जरूरी है, क्योंकि जो इस मामले में सुनवाई है वो पहले ही पूरी हो चुकी है, जिसके बाद में अदालत ने आदेश सुरक्षित रखा था। आज इस मामले में फैसला सुनाया जाना है, लेकिन फैसला कितने बजे आएगा इस चीज को लेकर के थोड़ी सी असमंजस की स्थिति है, क्योंकि जिन जज को फैसला सुनाना है उनका यहाँ से कोर्ट से तबादला हो चुका है। एक रूटीन ट्रांसफर था, उसी प्रक्रिया के तहत उनका तबादला हो चुका है। लिहाजा वो फैसला अभी जो सुबह सुनाएंगे या दोपहर बाद, उसको लेकर के थोड़ी असमंजस है, क्योंकि कोर्ट स्टाफ का भी ये कहना है कि इस मामले में 11 बजे के बाद में तस्वीर साफ हो सकती है। लेकिन ये जरूर साफ है कि आज इस मामले में फैसला आना है, और फैसला किस मुद्दे पर आना है, किन पहलुओं पर आना है, वो भी जानना जरूरी है। फैसला इस मुद्दे पर आना है कि निचली अदालत ने, यानी कि सिविल जज की कोर्ट ने जिस याचिका को खारिज कर दिया था, ये कहते हुए कि ये आधारहीन है, इसमें कोई तथ्य नहीं है, जिसको उस आदेश को चुनौती दी गई थी एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज की कोर्ट में। तो आज एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज की कोर्ट ये तय करेगी कि क्या ये मामला सुनने योग्य है या नहीं। अगर सुनने योग्य पाया जाता है तो एक बार फिर से सिविल जज की कोर्ट में इस मामले की सुनवाई शुरू होगी। ठीक है अंकित, आप बने रहिए हमारे साथ। साकेत कोर्ट से जैसे कोई अपडेट आएगी सबसे पहले अंकित गुप्ता हमें देंगे, लेकिन एक बार रुक कर लेते हैं कुतुब मीनार का भी, जहां से अजातिका सिंह रिपोर्ट कर रही हैं। अजातिका, कुतुब मीनार में इस वक्त किस तरह की हलचल है? क्या वो लोग जिन्होंने यहां पर पूजा का अधिकार मांगा है वो भी आए हैं, या अभी फिलहाल ऐसा कोई माहौल नहीं है? जी बिल्कुल, हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं दिल्ली के ऐतिहासिक मॉन्यूमेंट से। ये ऐतिहासिक इमारत है जिसकी तस्वीर आप देख रहे हैं। आपको कुतुब मीनार जो है उसका मुख्य द्वार इस वक्त तस्वीरों में नजर आएगा। यहाँ पर फिलहाल वो लोग मौजूद नहीं है जो कि याचिका करता है, लेकिन यहाँ पर बड़ी संख्या में सुबह से ही जो यहाँ पर टूरिस्ट हैं घूमने वाले, वो आपको बड़ी संख्या में नजर आएंगे। साथ ही दिल्ली पुलिस का जो बैरिकेड है, जो मुख्य द्वार पर अक्सर नहीं हुआ करता था, वो आज यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। तो अब से कुछ देर में पुलिस बल भी हो सकता है यहाँ पर आए, क्योंकि लगातार पुलिस की जो गाड़ियां हैं हमें यहाँ से निकलती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन फिलहाल यहाँ पर पुलिस बल मौजूद नहीं है। जो रूटीन गार्ड्स होते हैं, जो नॉर्मली गार्ड्स मौजूद होते हैं परिसर में, वो गार्ड्स आपको यहाँ पर तस्वीरों में नजर आएंगे। ये मुख्य द्वार है और लगातार यहाँ से जो लोगों के जाने का सिलसिला है अंदर देखने के लिए कुतुब मीनार को, वो जारी है। सुबह से ही कुतुब मीनार खुला हुआ है, उसे लगातार लोगों के मन में जो क्यूरियोसिटी है वो जागी हुई है, वो ज़्यादा से ज़्यादा जानना चाहते हैं। और कहीं ना कहीं अब वो ये भी देखना चाहते हैं कि जो अवशेष मूर्तियों के मौजूद हैं उसको खोजना चाहते हैं। जो लगातार मामला चल रहा है साकेत कोर्ट में, उसमें क्या फैसला आएगा वो उनके लिए भी कहीं ना कहीं दिलचस्प बना हुआ है। जी बिल्कुल अजातिका, बने रहिए हमारे साथ। अंकित लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अंकित, सवाल आपसे ही है कि अगर क्योंकि एएसआई ने भी अपना पक्ष रखा और जो पूजा पाठ की लगातार मांग कर रहे हैं, जिस तरफ से याचिका लगाई गई है, याचिकाकर्ताओं ने अपना पक्ष रखा, लेकिन अगर आज इस पक्ष में फैसला नहीं आता है कि आगे सुनवाई नहीं होगी, तो फिर अगला कदम याचिकाकर्ताओं का क्या होगा? देखिए, ये तो साफ है कि याचिकाकर्ताओं के पास में, दोनों ही पक्षों के पास में विकल्प है हाई कोर्ट जाने का। लेकिन महत्वपूर्ण क्या है? महत्वपूर्ण ये है कि क्या एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज की कोर्ट ये पाती है कि ये मामला सुनने योग्य है, क्योंकि जो याचिकाकर्ता हैं, यानी कि जो इसको हम हिंदू पक्ष भी कह सकते हैं, इस मामले में ये भी साफ कर देना जरूरी है कि अभी कोई मुस्लिम पक्ष नहीं है इस मामले में। जो एक तरीके से रिस्पोंडेंट बनाया गया है, यानी कि जो प्रतिवादी बनाया गया है, वो बनाया गया है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने तो इस याचिका का विरोध किया है, और ऐसे में अब अगर जो है अदालत ये पाती है कि ये जो हिंदू पक्ष की दलीलें हैं वो सुनवाई योग्य है, तो मामले की सुनवाई भेजी जाएगी सिविल जज के पास में, और सिविल जज के सामने सारे तथ्य रखे जाएंगे, सबूत रखे जाएंगे, दस्तावेज रखे जाएंगे। उन दस्तावेजों का जिक्र होगा जिसके आधार पर कहा जा रहा है कि ये जो कुतुब मीनार परिसर है, यहाँ पर 27 मंदिर हुआ करते थे जिनको तोड़ करके परिसर बनाया गया है। ये तथ्य जाएंगे सिविल जज की कोर्ट में। लेकिन आज का फैसला महत्वपूर्ण सिर्फ इस वजह से है कि क्या एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज ये पाते हैं कि मामला सुनने योग्य है या नहीं, क्योंकि उसी के आधार पर इस मामले की सुनवाई आगे बढ़ेगी। ठीक है अंकित गुप्ता और अजातिका, आप दोनों हमारे साथ जुड़े रहिए, लगातार आपसे अपडेट्स हम लेते रहेंगे। लेकिन आज जो ये अहम फैसला आना है कुतुब मीनार पर, यह भी जानना जरूरी है कि कुतुब मीनार के बारे में बाकी की अहम जानकारी क्या है, वो दे रही है हमारी सहयोगी अपर्णा इस रिपोर्ट में। देखिए, तो आज कुतुब मीनार विवाद पर अदालत अपना फैसला सुनाएगी कि यहां लगाई गई याचिका सुनने योग्य है भी या नहीं। और अब चलिए जान लेते हैं कि कुतुब मीनार की बनावट कैसी है। ये मीनार कुतुब मीनार की 238 फीट ऊंची है।
बात करें इसके शिखर की तो इसके शिखर का व्यास जो है वो 9 फीट का है। कुतुब मीनार में 379 सीढ़ियां हैं और इसे साल 1993 में वर्ल्ड हेरिटेज का दर्जा मिला। 1914 से आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया इसकी देखरेख कर रहा है। ये एएसआई के संरक्षण में है। बाबा बाबा कोरिया सिटी जानी ना कोरिया सिटी कोरिया सिटी कहाँ पे है? शहर अंग्रेजी लगे हैं। कोरिया सिटी वो बहुत दूर है। कोरिया सिटी दुनिया कुछ लोग बड़े होते हैं। कोरिया सिटी कहाँ है? प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो ये छोटा वाला ग्लोब लगता है और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो। हाय, बाबा ने भेजा है। कम हियर। कोरिया सिटी कोरिया सिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? दैट्स व्हाट ब्रॉट यू हियर, जो तुम्हें यहाँ तक ले आया। क्यूरियोसिटी एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।